दोस्तों नमस्कार। हाजिर हैं फ्योदोर दोस्तोवस्की की लिखी एक और कहानी लेकर आपकी सेवा में। कहानी का शीर्षक है द ऑनेस्ट थीफ, ईमानदार चोर। हर बड़े शहर में कुछ लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं और कुछ लोग भीड़ के बावजूद अकेले होते हैं। ऐसे ही एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सर्दियों की एक लंबी रात, बर्फ लगातार गिर रही थी। सड़कों पर घोड़ा गाड़ी के पहिए बर्फ को काटते हुए गुजर रहे थे। दुकानों के शटर गिर चुके थे, लेकिन एक मकान की तीसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में अब भी रोशनी जल रही थी और वहां बैठा था अस्ताफी इवानोविच। अस्ताफी झुका हुआ सिलाई कर रहा था। उसकी उंगलियां अनुभवी थी, हर एक टांका बराबर, हर कट सटीक। अगर यह कोट कल तक तैयार हो गया तो इस हफ्ते का किराया निकल जाएगा। अस्ताफी ने अपने आप से धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहा। वह रुकता है, अपनी पीठ सीधी करता है और दर्द से कराहता है। कमरे में सादगी थी, लेकिन सफाई भी थी। दीवार पर टंगा एक पुराना आईना, एक छोटी लकड़ी की अलमारी और खिड़की के पास मिट्टी का चूल्हा। सीधा साधा जीवन था अस्ताफी का। काम, रोटी और नींद। लेकिन इस सादगी के पीछे एक लंबा इतिहास छुपा था। कभी अस्ताफी जवान था। उसने शादी भी की थी एक शांत और हंसमुख औरत से। तुम हमेशा काम करते रहते हो अस्ताफी, कभी आराम भी कर लिया करो। अस्ताफी ने अपनी पत्नी की यादों में डुबकी लगाते हुए अपने आप को कहा। काम ही तो मेरी जिंदगी है, अस्ताफी मुस्कुराकर बोला। लेकिन बीमारी ने उसकी पत्नी को छीन लिया और उसका घर कुछ ही महीनों में वीरान हो गया। उस दिन के बाद अस्ताफी ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए और बचा तो सिर्फ काम और लंबा अकेलापन। इन्हीं ख्यालों में डूबते हुए अस्ताफी के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। कौन है? अस्ताफी ने चौंक कर पूछा। अरे भाई, दरवाजा तो खोलो, बाहर से आवाज आई। दरवाजा खोला गया और उसके साथ आया एक ठंडी हवा का तेज झोंका और एक कांपता हुआ आदमी। नाम था एमिलियान एलिच। माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बस आज की रात। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि इनकार करना मुश्किल हुआ जाता था। अंदर आ जाओ, अस्ताफी एक पल सोचकर बोला। एमिलियान अंदर आता है और हाथ तापता है। बैठो, खाना खाओ।
एमिलियान इस तरीके से खाने लगता है जैसे कई दिनों से भूखा है। खाना खाने के बाद एमिलियान ने नम आंखों से अस्ताफी की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा अस्ताफी। कर्ज की बात मत करो दोस्त, इंसान इंसान के काम आता है, अस्ताफी ने मुस्कुराकर कहा। रात गहरी हो चुकी है। दोनों चूल्हे के पास बैठे हुए बातें करने लगे। तुम्हारा कोई घर नहीं है? अस्ताफी ने पूछा। एमिलियान चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलने लगता है। था, कभी तो था। मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। छोटी नौकरी मगर इज्जत थी। फिर? अस्ताफी ने पूछा। फिर शराब, गलत दोस्त और एक गलती। पैसे गायब हुए, इल्जाम मुझ पर आया, नौकरी गई, इज्जत गई और धीरे धीरे सब कुछ चला गया। एमिलियान कड़वी हंसी हंसते हुए बोला। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम यहां मेरे पास रहो जब तक संभल ना जाओ, अस्ताफी ने एमिलियन से कहा। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं, एमिलियन एलिच ने बोला। जानना जरूरी नहीं दोस्त, ठंड में तुम्हें मरने के लिए ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता, अस्ताफी बोला। अगले दिन अस्ताफी उसे सिलाई का काम सिखाने लगता है। देखो, धागा ऐसे पकड़ते हैं, धीरे धीरे। एमिलियन कोशिश करता है लेकिन बार बार गलती करता है। मैं बेकार हूं, एमिलियन ने हताश होकर कहा। कोई भी बेकार नहीं होता, बस हिम्मत चाहिए, अस्ताफी ने सख्ती से कहा। कुछ दिन इसी तरीके से चलता है। एक शाम एमिलियन देर से घर लौटता है, नशे में धुत, कदम लड़खड़ाता हुआ। अस्ताफी ने गुस्से में कहा, तुम आज शराब पी कर आए हो? हाँ, थोड़ा, एमिलियन एलिच ने बोला। हर बार तुम यही कहते हो, तुम खुद से भाग रहे हो। एमिलियन सिर पकड़कर बैठ जाता है। जब मैं होश में होता हूं, अपने बारे में सोचता हूं, तो जीने का मन नहीं करता, एमिलियन ने टूटते हुए कहा। क्यों? भागने से तो कुछ नहीं बदलने वाला, तुम्हें परिस्थिति का सामना तो करना पड़ेगा, अस्ताफी ने दृढ़ता के साथ कहा। दिन इसी तरीके से गुजरते रहे। कुछ हफ्तों बाद अस्ताफी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। एमिलियन, यह काम हमारी किस्मत बदल सकता है, अस्ताफी उत्साह से बोला। यह कहते हुए उसने मेज पर एक शानदार कपड़ा फैला दिया। एमिलियन उसे छूता है। उसकी उंगलियों में हल्का कंपन होता है।
यह तो बहुत महंगा होगा। एमिलियन की कांपती आवाज में आवाज आई। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं, अस्ताफी ने कहा। दरवाजा बंद होता है। कमरे में खामोशी है। एमिलियन कपड़े को घूरता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संघर्ष। नहीं नहीं, एमिलियन अपने आप से फुसफुसाकर कहा। लेकिन कुछ देर बाद वह कपड़ा उठाता है। अस्ताफी कुछ समय बाद लौटा तो देखता है कि मेज खाली है। एमिलियन, कपड़ा कहाँ है? घबराकर अस्ताफी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, एमिलियन ने पीछे हटते हुए कहा। अस्ताफी ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कपड़ा कहीं नहीं मिला। वह एमिलियन के सामने आकर खड़े हो जाता है। अगर तुमने लिया है तो सच बता दो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, अस्ताफी ने धीमे से कहा। मैंने नहीं लिया, एमिलियन ने कहा। अस्ताफी की आंखों में गहरी निराशा उतर आती है। दिन बीतते हैं। एमिलियन खाना छोड़ देता है, रात में करवटें बदलता है। एक दिन अस्ताफी उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुनता है। मैं चोर नहीं हूं, मैं। अस्ताफी उसे देखता है और उसका दिल शक और दया के बीच झूलता रहता है। अगले दिन अस्ताफी ने एमिलियन से इस घटना के बारे में पूछा। तुमने मुझे बिना किसी सबूत के चोर साबित कर दिया, एमिलियन बोला। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था, अस्ताफी ने कहा। खैर, कुछ दिनों बाद एक रात एमिलियन अचानक गिर पड़ता है। एमिलियन, अस्ताफी ने कहा। वह उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाता है। देखता है कि उसका शरीर तप रहा है। अस्ताफी पास के ही एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जांच करके दवा देता है। अस्ताफी उसकी सेवा करता है। डॉक्टर जाते हुए अस्ताफी से बोलता है, ये अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, जरा ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अस्ताफी ने एमिलियन को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने मुझसे अभी कहा है। सुन रहे हो ना? रात इसी तरह गुजर गई। सुबह हल्की रोशनी। एमिलियन धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका शरीर काफी कमजोर मालूम हुआ चाहता है। अस्ताफी, एमिलियन ने कमजोर आवाज में कहा, मैं यही हूं, बताओ, अस्ताफी ने कहा। अस्ताफी, वह कपड़ा मैंने लिया था,
बेच दिया शराब के लिए। हर दिन मर रहा था इस बोझ से। मैं चोर हूं, मगर झूठ के साथ नहीं मरना चाहता। अस्ताफी का हाथ कांपता है, लेकिन वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। तुमने सच कह दिया, बस यही काफी है, अस्ताफी ने टूटी आवाज में कहा। एमिलियन मुस्कुरा देता है। धन्यवाद दोस्त। और यह कहते हुए उसकी सांस रुक जाती है। अस्ताफी उसके पास बैठा रहता है। उसके दिल में गुस्सा नहीं था, तो एक गहरा दुख और एक अजीब सी शांति। वह खिड़की से गिरती बर्फ को देखता रहता है। भगवान उसे माफ कर देना, अस्ताफी ने फुसफुसाती आवाज में हाथ जोड़कर कहा। दिन गुजरते हैं। अस्ताफी फिर सिलाई करता है, लेकिन अब हर टांके के साथ उसे एक चेहरा याद आता है, अस्ताफी का चेहरा। उसे समझ आया कि इंसान सिर्फ अपनी गलतियों का जोड़ नहीं है, वह अपने पछतावे और अपने सच का भी बना होता है। भीड़ भरे शहर में एमिलियन एक गुमनाम आदमी था, लेकिन उसकी आखिरी सच्चाई एक बूढ़े दर्जी के दिल में हमेशा जिंदा रही। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपने ये कहानी अंत तक सुनी होगी और आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।